नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ बताऊंगा वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी 7th क्लास और 10th क्लास में, और साइंस का भी एक टॉपिक है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो इसकी परतों को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए वायुमंडल है क्या। वायुमंडल हमारे आसपास का हवा का गिलाफ, जिसमें बहुत सी गैसें, धूलकण और जल वाष्प पाए जाते हैं, उसे हम वायुमंडल की संज्ञा देते हैं। तो कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, 78.03%, बट हमें इसे 78% यानी कि 78% के नाम से ही जानते हैं। इस गैस का क्या कार्य है? ये गैस हमारे लिए बहुत जरूरी है, धरती पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो उसके लिए नाइट्रोजन गैस बहुत जरूरी है। प्रकाश, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, एक समतल दर्पण से टकराकर दूसरी तरफ उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, उसके लिए नाइट्रोजन गैस का होना जरूरी है। प्रकाश के परावर्तन का आभास हमें इसी से होता है। इसके अलावा पवन की शक्ति का, वायु के दबाव, प्रेशर ऑफ एयर प्रेशर का आभास नाइट्रोजन गैस से होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस जमीन में हरे पौधे, जो कि आपको मैं बता दूं फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि मटर में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो धरती से नाइट्रोजन गैस लेकर जड़ों द्वारा पौधों को देता है, जिससे पौधों का पोषण होता रहता है। इसमें उसे नाइट्रोजन गैस मिलती रहती है। नाइट्रोजन गैस के बाद दूसरी जो गैस है O2, 20.99% यानी कि 21% के लगभग ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। जीवनदायिनी गैस, जीवनदायिनी मतलब हमें, हमारे जीवन के लिए एक बहुत जरूरी गैस है। इस गैस से हम, आपको पता होगा, सांस लेते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। इसके अलावा ये गैस आग जलाने के लिए भी जरूरी है, अगर ये गैस ना हो तो आग नहीं जला सकते। इसके बाद तीसरी जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो कि धरती पर लगभग 0.03% पाई जाती है। लेकिन थोड़ी मात्रा में होने के बावजूद भी इसका एक कार्य है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्राणियों की सांस लेने के लिए जरूरी है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सांस लेते हैं, क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इसके बाद आ जाती है चौथी गैस, ऑर्गन गैस, आपको मैं बता दूं 0.93% ही पाई जाती है। इसके बाद है नियान, और भी कई गैसें पाई जाती है, लेकिन एक जो जरूरी गैस है वो है ओजोन, 0.000001%, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन बहुत ही जरूरी गैस है। ओजोन लेयर हमारे आसपास हवा का गिलाफ बनाकर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है, जिससे हम स्किन कैंसर और त्वचा के अन्य रोगों से बचे रहते हैं। अगर ये ना हो तो अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें सूरज से धरती पर आएंगी और हमारे लिए बहुत एक घातक है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो वायुमंडल की लेयर्स हैं, लेयर्स कौन कौन सी हैं, उसको एक डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। तो वायुमंडल की लेयर्स को जानने के लिए एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो उठा लीजिए, कृपया नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ आपको। इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में देखिए ध्यान से, ऊपर से नीचे तक या धरती से नीचे से ऊपर जाते हुए टोटल 5 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं जी? 5 लेयर्स। वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं। कौन कौन सी हैं? धरती से ऊपर जाएं तो ये मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा।
ध्यान से देखिए, सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर को पंजाबी में अशांति मंडल, और हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल, ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके पास कॉपी है तो नोट कीजिए, क्षोभ मंडल। इसको शांति मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, तूफान, वायु, हवा का चलना, वर्षा, बादल, सभी इसी सीमा में, इसी परत में होते रहते हैं। अब इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ध्रुवों पर ऊंचाई 0 से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 0 से 18 किलोमीटर है। यहाँ पर तापमान समान नहीं रहता, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसका तापमान घटता 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 जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट्स ऑफ टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि सामान्य ह्रास दर, तापमान की सामान्य ह्रास दर। आप जब पहाड़ों पर जाते हैं आपको मौसम ठंडा महसूस होता है, क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जाने से तापमान कम हो रहा है। इसके ऊपर एक छोटी सी पोज है 2 किलोमीटर की, जिसे हम क्षोभ सीमा या ट्रोपोपोज के नाम से जानते हैं, जो कि पहले परत को दूसरी परत से अलग करती है। क्षोभ सीमा, ध्यान से देख लीजिए, क्षोभ सीमा। इसके बाद जो दूसरी परत है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल, समताप मंडल। अब इस परत की क्या विशेषता है? यहाँ पर तापमान कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तापमान सम हो जाएगा, टिक जाएगा, तापमान घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि तापमान टिका होने के कारण यहाँ पर वायुयानों के लिए सबसे बढ़िया परत है ये। वायुयान, इसी में अच्छे वायुयान चालकों के लिए सबसे बढ़िया परत है, अच्छे से उड़ पाते हैं। यहाँ पर कोई बादल वगैरह नहीं मिलते। अगर कोई बादल मिल जाए तो उसे कहते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, दुर्लभ मोती बादल। ध्यान से नोट कीजिए, दुर्लभ मोती बादल। इस यहाँ पे तो बादल मिलते हैं आपको, मैंने बता दिया था, वर्षा होती है, ठीक है जी, लेकिन इसमें कोई बादल वगैरह नहीं मिलता, लेकिन मिल जाए तो उसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, दुर्लभ बादल कहते हैं। अब इसमें एक 50 किलोमीटर के ऊपर जाने पर एक लेयर बनी हुई है, ऐसे ध्यान से देखिए, ये एक लेयर है, गिलाफ की तरह बनी हुई है। ये जो लेयर है ये है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो कि धरती पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे त्वचा के रोगों के लिए एक कारक है। अगर ये लेयर ना हो तो बहुत से त्वचा के रोग, त्वचा के कैंसर हमें हो सकते हैं, इसको रोक के रखती है। इसकी मोटाई को मापने के लिए ये जो इकाई यूज की जाती है उसे कहते हैं डॉप्सन इकाई। ध्यान से नोट कीजिए, डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई द्वारा हम इसकी मोटाई को मापते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर को हम अपनी मानवीय क्रियाओं द्वारा भी खराब कर रहे हैं। ओजोन लेयर कुछ खराब हो रही, बीच में होल हो रहा है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जो शेविंग क्रीम, कॉस्मेटिक्स, रेफ्रिजरेटर और सुपरसोनिक जेट जो उड़ते हैं उससे गैस रिलीज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके द्वारा इसको खराब किया जा रहा है, ह्रास किया जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ये अपने आप कवर कर लेती है, तो इसका जो होल था वो कवर भी हो जाता है। इसके होल को मापा जाता है डॉप्सन द्वारा, 200 डॉप्सन। अगर इसकी मोटाई 200 dB मतलब डॉप्सन है यहाँ पर 200 dB है तो इसमें होल नहीं है। अगर 200 से कम हो गई तो इसमें होल है, सुराख है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर आएंगी
और हमें त्वचा के रोग देगी। इसके बाद जो तीसरी परत है, यहाँ पर एक लेयर है छोटी सी ट्रोपोपोज, जो कि तीसरी और दूसरी परत को अलग करती है। तीसरी परत है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर का मतलब मध्य मंडल। मध्य मंडल पंजाबी में मध्य मंडल कहते हैं, मध्य मंडल, मध्य मंडल। अब इसका क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो कौन सी है? मध्य मंडल। यहाँ पर तापमान कम हो रहा था, यहाँ पर तापमान टिक गया, लेकिन इस पर यहाँ पर आते हुए फिर तापमान कम होगा, और इतना कम होगा, आप ध्यान रखना। यहाँ पे तापमान, इसकी जो मोटाई थी मैं आपको थोड़ा भूल गया बताना, यहाँ से 20 तक, 0 से 20 तक इसकी मोटाई है, लंबाई सॉरी, 20 से 50 तक स्ट्रेटोस्फीयर, 50 से 80 किलोमीटर मीजोस्फीयर। 80 किलोमीटर पर पहुंचते पहुंचते तापमान इतना कम हो जाता है कि -100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पानी का जमाव दर्जा है, लेकिन 0 से कम होते हुए -1, -2, -10, -50, -100, मतलब बहुत ही कम हो जाता है तापमान। सबसे ठंडी परत कौन सी है? मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। इसके बाद है जो चौथी परत है आयनोस्फीयर, आईओएनओ, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का क्या कार्य है जी? आयनोस्फीयर, आयन मंडल। आयन मंडल, इसका नाम आयन मंडल क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव कण पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव कण, आयन कण पाए जाते हैं, जो कि धरती से प्रसारित ट्रांसमिशन को वापस भेजते हैं। जितने भी हमारे सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह हैं, धरती से छोड़े जाते हैं, यहाँ पर आकर टिकते हैं। इसकी जो लंबाई है 80 से लेकर 680 किलोमीटर तक है। हमारे जो सैटेलाइट है, कृत्रिम उपग्रह, इनसेट, आर्यभट्ट, जो भी यहाँ पर आकर टिकते हैं, जो कि जैसे आपको मैं बता देता हूँ, हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, टीवी देखते हैं, इसमें जो ट्रांसमिशन होता है यहाँ इसी परत के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इनसेट सैटेलाइट सेट किए हुए हैं, उससे धरती से ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन ऊपर जाती है, वो वहीं से नीचे धरती पर आती है। तो इस मंडल द्वारा सारा ये कार्य होता है। इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, D, E और F। ये लेयर्स द्वारा इसका सारा कार्य संचालन चलता है रेडियो एक्टिव कणों के कारण, आयनों के कारण। आयन मंडल कहा जाता है इसको। आपको पता होगा कि पोलर पर पोल्स हैं, हमारे जो पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उस पर लाल रंग की अरोरा रोशनी, अरोरा परत, इसी के कारण ध्रुवों पर लाल रंग का प्रकाश होता है, इसी परत के कारण होता है। अब जो इससे ऊपर वाली परत है, ये 680 से ऊपर, 680 से ऊपर एक्सोस्फीयर, बाहरी मंडल इसको कहते हैं, पंजाबी में भी बाहरी मंडल ही है, बाहरी मंडल, एक्सोस्फीयर। अब इसका यहाँ पे तापमान मैं आपको बता दूं, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। आप कहोगे कि हमें तो 40-45 डिग्री पर गर्मी लग जाती है, एसी की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसे? क्योंकि यहाँ पर वायु काफ़ी विरल हो जाती है, वायु कम होती जाती है, तो वायु विरल हो जाती है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो 32 किलोमीटर तक ही 99% वातावरण, वायुमंडल, हवा का मंडल खत्म हो जाता है, उससे तो ऊपर 1% ही हवा मिलती है। यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन नामक 2 गैसें पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन ठंडी गैसें हैं, जो कि तापमान इतना होने के बावजूद भी हमें वहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं होने देती। इसलिए ये बहुत तापमान बहुत गर्म है, लेकिन गर्मी का एहसास नहीं होता। तो इसके बाद
680 के बाद बिल्कुल जैसे बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, और 10,000 किलोमीटर के बाद 10,000 किलोमीटर के बाद हमारा वायुमंडल वातावरण में अंतरिक्ष में समा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने बताया डाप्सन इकाई, नई चीज़ें आपको कुछ पता लगी होगी। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड नोट कर लीजिए। अगर ये आपको कुछ नॉलेज देने वाली वीडियो है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।